नमस्कार। बरेली में मुलायम सिंह यादव को आदर पूर्वक याद कर रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह यादव। उनका व्याख्यान इस समय चल रहा है अंदर, और मुलायम सिंह के बारे में बहुत संस्मरण आपने सुनाए हैं, और साथ ही साथ अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से कि अब संघर्ष की ज़रूरत है। उस संघर्ष की ज़रूरत है जो पहले कभी हमने मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर किया था। बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा की है। क्या बोले हैं वीरपाल सिंह यादव, आइए सुनते हैं इस खास व्याख्यान में। आप मोबाइल आ रहा है आपको, आ रहा है। महिलाओं को पीछे ना थोड़ा नेताजी अब हमारे बीच में है नहीं, और ये सच है कि एक ना एक दिन सबको जाना होता है, मगर लगता ये है कि नेताजी हम लोगों के बीच से गए नहीं हैं। उनकी यादें, उनके काम आज भी हम लोगों को याद है, और हम ही नहीं, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ न करता हो। आज तक हमें कोई नेता नहीं मिला जो उनकी बुराई करता, और वो पहले शख्स हैं हिंदुस्तान के कि जिस दिन वो हम लोगों को छोड़कर गए, उस दिन पूरे देश का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने ना आया। इतने लोकप्रिय थे। और कुछ लोगों का तो मानना यहां तक है कि नेताजी कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो अवतारी व्यक्ति थे। मुझे आज भी याद है, एक प्रोफेसर रामगोपाल गुर्जर हुआ करते थे, कुछ लोगों को मालूम होगा, मनोहर भूषण का रामगोपाल। उन्होंने एक हमको चिट्ठी लिखी जब उनको कैंसर हुआ गले का, और वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। भर्ती क्या, वहां जगह नहीं मिल रही थी, सीट नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, तो वो बरामदे में लेटे हुए थे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मैं तरह तरह की बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और मन में पार्टी और नेताजी को भी याद कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सो रहा था। मुझे लगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव मेरे सामने आकर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि क्या बात है रामगोपाल। मैंने कहा कि मुझे कोई बेड नहीं मिल रहा है। बोले चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये उन्होंने चिट्ठी में लिखा है जो मेरे पास है। बोले दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। मैंने उस डॉक्टर को अपना कार्ड दिया। वो यहाँ शिक्षक सभा के शायद अध्यक्ष थे। वो डॉक्टर, उनके सौभाग्य से कहिए या एक्सीडेंट कहिए, या उनकी नजर में जो था कि नेताजी अवतारी थे, ये कहिए, उस डॉक्टर ने कार्ड देखा। बोले यूपी से, मुलायम सिंह की पार्टी से, और उसने स्वयं मेहनत करके टाटा अस्पताल में कितनी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, उसने उनको बेड दिलवाया, और वो सही होकर बरेली आ गए। उनमें इतनी ताकत थी। हम लोगों ने कई बार आजमाया। एक बार हम लोग आ रहे थे लखनऊ से किसी रैली से भाग लेकर। पहले ये हाईवे नहीं बना था, मगर कोई पुल था या क्या, टोल लगा हुआ था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम तो टोल देंगे नहीं। अब वहां वो उनके गनर वनर भी रहते थे, बंदूक लेके चौकीदार, वो सब आ गए। बोले टोल तो आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं देंगे।
इतने में पीछे से किसी नौजवान ने नारा लगा दिया, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद। जो मुलायम सिंह का नाम सुना, बस में और भी लोग होंगे, मकान सिंह और ये सब लोग होंगे, सुरलेश भी होंगे। तो जैसे ही मुलायम सिंह का नारा लगा तो वो बंदूक लेके गनर और वो सारे के सारे भाग गए और उन्होंने बैरियर खोल दिया और हम लोग वहां से निकले हैं। तो उनके नाम में इतनी ताकत थी। ये जो अभी अताउर रहमान साहब नारा लगा रहे थे, ये सबके लिए नहीं नारा लगा, ये नारा था उस समय जब गूंजता था तो नौजवानों में जोश आ जाता था। चाहे पुलिस उनके सामने होती, चाहे प्रशासन सामने होता, घर नाम की कोई चीज नहीं रहती थी जब ये नारा लगता था कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, झुकना नहीं किसी से सीखा, उसका नाम मुलायम। ये नारा लगता था। तो ताकत थी उनके नाम में, उनके काम में भी ताकत थी। गरीबों के लिए इतना संवेदनशील मुलायम सिंह यादव जैसा संवेदनशील नेता न पहले कभी हुआ और न कभी आगे होगा। मुझे एक किस्सा याद है, यहाँ शाहजहांपुर में राम भरोसे सिंह साक थे। राम भरोसे सिंह साक, मेरी ख्याल में कदीर भाई नाम सुना होगा, ये सुरेश वगैरह सुना हो, बहुत पुराने नेता थे, लोक दल का समय था। बहुत बीमार हो गए, गरीब आदमी, लड़ पड़ते थे नेताजी से। एक बार सत्यपाल सिंह उस समय नेताजी के विरोध में रहते थे, नेता विरोधी दल थे। राम भरोसे सिंह साक गए, सत्यपाल सिंह से कुछ काम होगा, उनके यहाँ गए। नेताजी से किसी ने चुगली कर दी कि ये तुम्हारे राम भरोसे साक के जिला अध्यक्ष भी थे वहां के, ये तो सत्यपाल के यहाँ जाते हैं। तो जब सत्यपाल सिंह राम भरोसे सिंह मिलने गए नेताजी से, तो उन्होंने डांटा कि तुम सत्यपाल गए जाते। तो राम भरोसे साहब भी अकड़ गए, बोले तुम अजीत सिंह से मिलते हो, तुम कांग्रेस वालों से मिलते हो तो कुछ नहीं होता है, हम चले गए तो बहुत बड़ा पाप हो गया। नेताजी हंसने लगे और उसके बाद वो बीमार पड़े। इंग्लैंड में उनका इलाज करवाया पार्टी के खर्चे पर, और अपनी तरफ से उनका इलाज विदेश में जाके करवाया। इतने संवेदनशील माननीय मुलायम सिंह यादव थे। जन्मदिन पर हम लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं। इस समय भी उसी संघर्ष की जरूरत है, उसी संघर्ष की जरूरत है अताउर रहमान साहब। और जो अभी सहजल आप कह रहे थे कि आपसी मतभेद भुला दो, कि जो सामने बैठे इनमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद बड़े नेता भूल जाए तो फिर कोई मतभेद ही नहीं रहा, सब बड़े नेताओं के ही मतभेद होते। और जो उन लोगों के साथ में होते हैं वो फिर नीचे स्तर पे कर लेते हैं। तो इस समय संघर्ष की जरूरत है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बेईमान पार्टी विश्व में कोई दूसरी नहीं है। मैं विश्व का नाम इसलिए ले रहा हूं, अभी एक खबर छपी, कितने लोगों ने पढ़ी होगी मुझे नहीं मालूम, उसमें था कि विश्व के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में नहीं, विश्व के लोकतंत्र में किसी भी दल को अब तक 90% कामयाबी नहीं मिली है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 90% कामयाबी मिली। मतलब विश्व में जितना लोकतंत्र है, किसी को आज तक 90% कामयाबी नहीं मिली। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, और वो चिराग पासवान इतना लोकप्रिय नेता हो गया, उसे 90% कामयाबी मिली। तो ये कोई ईमानदारी से नहीं हो सकती। किसी भी पार्टी को 90% सफलता नहीं मिल सकती लोकतंत्र में, ये बिल्कुल निश्चित है। इससे ये साबित होता है कि इससे ज्यादा बेईमान पार्टी और कोई दूसरी नहीं।
कि ये देश में पहली बार हुआ। पहले भी कोशिशें हुई हैं इस देश में, तब हम लोगों ने, नेताजी कितने दिन जेल में रहे? 26 महीने जेल में, 27 महीने के करीब रहे। और ऐसे आंदोलनों की जरूरत है जो 1987 में हुआ था बरेली में, कचहरी पे। याद है कितने लोग थे उसमें? आंदोलन हुआ, कामकाज ठप आंदोलन था। कहा कि कलेक्टर वो काम नहीं करने देंगे, हम लोग घुस गए, गेट टूट गया ये कचहरी का। अब जब उसकी वो पहले वो पढ़ते थे कलेक्टर के, उसके आगे जब तो ये पर्दा आने लगे, बांस की वो पीली पीली की होती थी बाहर, हाँ चटाई टाइप की वो पड़ती थी, चिक चिक कहते, उसे जब तोड़ दिया तो लाठीचार्ज का आर्डर हो गया। मेरे ख्याल में मेरे भी 50 लाठी पड़ी होंगी, 50 बता रहा हूँ, मेरे भी 50 लाठी पड़ी होंगी। उस समय जवान था, अब तो पढ़ती तो मर जाता था। हाँ उस समय जवान था, नहीं मालूम पड़ी। रूप सिंह यादव को गिरा लिया गया रोड पे और झोल रहे थे लोग। हथियार खां का हाथ टूट गया। एक और था आर के गुप्ता था या आरपी गुप्ता था, उसका पैर टूट गया, वो मर गया उसके बाद। मगर प्रशासन झुका, झुकना पड़ा। आज जो ये बेईमानी हो रही है, कोई भी बेईमान आदमी उतना ही डरपोक होता है जितना बड़ा वो बेईमान होता है, ये भी आप समझ लो। चोर के पैर नहीं होते हैं, मगर जरूरत है सीना तान के खड़े होने की।